नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न केंद्र सरकार हर स्तर पर मना रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के बिजली प्रदत्त एजेंसी डीवीसी ने गुरुवार को नगर भवन में बिजली महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और डीवीसी ट्रांसमिशन के चीफ इंजीनियर M.K. भट्टाचार्य, अधीक्षण अभियंता और डीवीसी के नोडल अधिकारी सुबीर दास ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। मौके पर नाट्य संस्था कला संगम के कलाकारों ने हर एक के जीवन में बिजली के योगदान की भूमिका पर नुक्कड़ नाटक पेश किया और बताया कि डिजिटल दुनिया और डिजिटल भारत को बनाने में बिजली की भूमिका कितनी रहती है। मौके पर प्रोजेक्टर के माध्यम से देश में बिजली की जरूरत का लघु फिल्म दिखाया गया। मौके पर सदर विधायक ने डीवीसी और बिजली के महत्व से लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि आज पूरा देश डिजिटल हो चुका है और जो नहीं हुआ है उसे भी डिजिटल किया जा रहा है। युवा पीढ़ी की भी यही मांग है कि उनके जीवन में आने वाले हर वस्तु डिजिटल हो। भारत को डिजिटल करने में बिजली का योगदान भी बहुत है। मौके पर चीफ इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब केंद्र सरकार की उज्ज्वला भारत योजना के माध्यम से डीवीसी के हर सब स्टेशन को आधुनिकीकरण करते हुए कादा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि डीवीसी के गिरिडीह सब स्टेशन को कोडरमा ताप विद्युत वितरण प्रोजेक्ट से हर रोज गिरिडीह डीवीसी सब स्टेशन को पावर आपूर्ति होता है। वहीं धनबाद और गिरिडीह के निमिया घाट के डीवीसी से भी गिरिडीह सब स्टेशन को भी बिजली आपूर्ति की जाती है। बिजली महोत्सव में डीवीसी के कार्यपालक अभियंता DK दुबे, विकास सिंह सहित DPRO रश्मि सिन्हा, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार सहित कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। के 75वें वर्ष में राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मुद्दे पर डीवीसी, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, झारखंड राज्य के विद्युत मंत्रालय और हमारे JBMNL और डीवीसी के तमाम पदाधिकारियों के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी सामने संभावनाएं हैं, उनका आकलन करते हुए आने वाले दिनों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की दिशा में सारे पक्ष पहल करें और देश के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को, जिले के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके, इसी प्रयास की संकल्पना की है। 2047 ये कार्यक्रम केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का निर्देश अनुसार हो रहा है। डीवीसी झारखंड का 24 डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसे ही अनुष्ठान कर रहा है और अलग सारा डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन का हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहा है। आज द्वितीय दिन है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष में ये जो इसमें आज़ादी का 75वां वर्ष में कितना हमारा प्रगति हुआ। बिजली हमारा प्राथमिक जीवन में, इंडस्ट्रियल लाइफ में बहुत ही ज़रूरत है, बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए बिजली का, विशेषतः बिजली का क्षेत्र में क्या अग्रसित, क्या डेवलपमेंट हुआ है 75 साल में, और 25 साल बाद हम लोग आज़ादी का 100 साल पूर्ण करेंगे। उसमें हमारा क्या रोड मैप होगा, हमारा आगे का दिन में कैसे क्या प्रोग्राम करने से और घर घर में बिजली पहुंचेगा, इसी सब को निपटाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। ये देश के प्रगति में बिजली का और अग्रगति के लिए ये सब आलोचना का माध्यम से और आगे बढ़ेगा। ये प्रोग्राम, ये जो अनुष्ठान बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ये हमारा उम्मीद है। इसी के साथ इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम को सुचारू रूप से राज्य सरकार को सहायता से हम लोग कर रहे हैं। अमृत महोत्सव मना रहा है,
उसी कड़ी के रूप में आज भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य @2047 के तहत इस नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित है। हम सब जानते हैं कि जब कोई दिवस मनाया जाता है तो उसमें हम उस विभाग के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। कि उसी चर्चा के निमित्त आज यह कार्यक्रम आयोजित है। जनता को बताने का काम किया जा रहा है कि आने वाले 2047 में हमारा एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, ऐसा हमारा करने का लक्ष्य है और हम इसी ओर कार्य कर रहे हैं। और अभी हम सब जानते हैं कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और तब से 2014 से लेकर और 2022 तक देश के सभी शहरों में, कस्बों में, गांवों में, जो हमारे पहाड़ पर भी जो हमारी जनसंख्या है, वहाँ जो लोग रहते हैं, सारे जगहों पर और माननीय मोदी जी की सरकार ने और बिजली पहुंचाने का काम किया है। और इसके अलावे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अलावे और भी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी और सरकार काम कर रही है और सोलर एनर्जी के माध्यम से भी हर घरों तक हम रोशनी पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। मैं केंद्र सरकार को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जनता को ध्यान में रखते हुए सारे जगहों पर बिजली पहुंचाने का काम किया है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गिरिडीह को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को सब्जी विक्रेताओं के बीच थैला का वितरण किया गया। इस अभियान में इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन के सदस्य और नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम शामिल थे। इस दौरान ग्राहकों से अपील की गई कि घर से निकलते वक्त जूट या कपड़े का थैला लेकर ही निकलें। यदि किसी कारणवश थैला नहीं ला सके तो सब्जी वालों से ही थैला खरीदे ताकि उन्हें भी मुनाफा हो सके। बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए सबसे पहले हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। वहीं इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से यह एक छोटा सा पहल है। वहीं प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि प्लास्टिक पर रोक लगाने का इनरव्हील क्लब सनशाइन की तरफ से किया गया प्रयास काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाता है, इसलिए घर से निकलते वक्त थैला लेकर निकले। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त गिरिडीह बनाने के लिए निगम की ओर से टीम बनाकर छापेमारी का कार्य किया जा रहा है। मौके पर क्लब की फाउंडर मेंबर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, एडिटर स्मृति आनंद, रश्मि गुप्ता, रिया अग्रवाल, खुशबू केडिया, प्रमिला मेहरा, एडवोकेट सुनीता शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। अपना जो खरीदार आते हैं उनसे इसके लिए 2 रुपये 4 रुपये जो आपको लेना लीजिए, लेकिन बोले मेरे प्लास्टिक दे दीजिए, आप थैला ले जाइएगा। क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा गिरिडीह शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम इनरव्हील क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा और इनकी अध्यक्षा अर्चना सर्वे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है और पूरे शहर में प्लास्टिक का थैला को यूज नहीं करने का एक संदेश दिया जा रहा है तथा प्लास्टिक का ये कॉटन युक्त थैले का वितरण किया जा रहा है और यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि आज से प्लास्टिक को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे और कॉटन युक्त थैले का ही उपयोग करेंगे। आज इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक से और प्लास्टिक का यूज करने से प्लास्टिक नाली में जाता है। नाली जाम होने के कारण पूरा नाली का पानी सड़क पर आता है, जिससे और वातावरण प्रदूषित होता है और कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए आज एक अवेयरनेस को लेकर और लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज इस अवसर पर जितने भी हमारे सम्मानित इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं।
तीसरी प्रखंड के ब्लॉक सभागार में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय किसान क्रेडिट कार्ड वितरण मेगा कैंप लगाकर दर्जनों किसानों के बीच लोन का वितरण किया गया। इस कैंप में मुख्य रूप से उपस्थित तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, उप प्रमुख बैजू मरांडी, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीम, विधायक प्रतिनिधि राजेश राम, पंचायत सेवक राजन कुमार मौजूद रहे। वीडियो संतोष प्रजापति ने कहा कि प्रखंड स्तरीय किसान क्रेडिट लोन कैंप का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व तैयारी को देखते हुए 26 तारीख प्रखंड कार्यालय में को बैंक कर्मियों के साथ BLBC की बैठक कर सभी बैंकों का लक्ष्य दिया गया था। बैंक ऑफ इंडिया तीसरी को 25, भारतीय स्टेट बैंक तीसरी को 20, भारतीय स्टेट बैंक खिजरी को 15, इंडियन बैंक चंदौरी को 10 और इंडियन बैंक गुमगी को 16 आवेदन का लक्ष्य दिया गया था, जो आज इस KCC लोन कैंप में भारतीय स्टेट बैंक खिजरी से 12, बैंक ऑफ इंडिया तीसरी से 10, इंडियन बैंक चंदौरी से 7 सेक्शन लेटर प्राप्त किए गए हैं। कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें से हम लोग इससे पूर्व 26 तारीख को BLBC का बैठक किया गया था, जिसमें सभी बैंकों को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें खिजरी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खिजरी 15 आवेदन के लिए बोले थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरी 20 आवेदन करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया तीसरी बोले थे 25 करेंगे, इंडियन बैंक चंदौरी बोले थे 10 आवेदन करेंगे और इंडियन बैंक गुमगी वो बोले थे 16 आवेदन करेंगे। उसके विरुद्ध में आज भारतीय स्टेट बैंक खिजरी से 12 लाभुकों का सैंक्शन लेटर प्राप्त हुआ, बैंक ऑफ इंडिया तीसरी से 10 लाभुकों का जो करीब 7.5 लाख रुपया है, इंडियन बैंक चंदौरी से 7 लाभुकों का सैंक्शन ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें पवित्र श्रावण मास के मौके पर बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से इनारावरण बिहार में रात्रि डाक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। समिति सचिव राजेंद्र लाल बरनवाल ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी रात्रि डाक बम की सेवा करने के लिए गिरिडीह से एक जत्था पहुंचा है। शिविर में डाक बम के साथ साथ आम बम की सेवा के लिए भी फल, शीतल पेय, चाय, नींबू पानी, ग्लूकोज, दवा, गर्म पानी आदि की व्यवस्था की गई है। बताया कि इस प्रकार का शिविर समिति पिछले 15 वर्षों से लगातार कर रही है। समिति अध्यक्ष लखन लाल बरनवाल ने कहा कि समाज के सहयोग से प्रत्येक वर्ष शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। शिविर को सफल बनाने में सुबोध कुमार बरनवाल, राकेश रंजन, अमितेश गौरव, बबलू बरनवाल, संजय बरनवाल, पंकज बरनवाल, दिलीप बरनवाल, अमित तरवे आदि का सराहनीय योगदान रहा। सेवा समिति गिरिडीह के द्वारा पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी रात्रि डाक बम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यह सभी 15 वर्षों से लगातार जारी है। इस शिविर में अपने समाज के बंधुओं के अलावे समाज के अन्य लोगों का भी सहयोग भरपूर रहा। रात भर हमारे स्वयंसेवक सभी डाक बमों की सेवा करते रहे। भोले बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा और हम सभी प्रतिवर्ष इसी प्रकार से यहाँ पर शिविर का आयोजन करेंगे। ऐसी तीसरी प्रखंड के ब्लॉक मोड़ के पास भाकपा माले प्रखंड कमेटी द्वारा चारू मजूमदार के 50वें पुण्यतिथि पर शहादत दिवस के रूप में मनाया।
माले कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद एक एक कर उन्होंने चारू मजुमदार की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। माले प्रखंड सचिव जय नारायण यादव ने कहा कि आज कॉमरेड चारू मजुमदार का 50वां शहादत दिवस है, जो आज तीसरी में माले के सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर मना रहे हैं। 22 अप्रैल 1969 को चारू मजुमदार के नेतृत्व में ही भाकपा माले की स्थापना की गई थी और 28 जुलाई 1972 को कोलकाता के जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनको पार्टी के द्वारा शहादत जी कहा गया। तब से हम लोग स्थापना दिवस के साथ साथ कॉमरेड चारू मजुमदार का शहादत दिवस भी मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर माले नेता मंटू शर्मा, राजू साव, भोला साव, रामजीत मुर्मू, बालेश्वर यादव, लालू राय, मुन्ना गुप्ता, मुस्तकीम अंसारी, छोटी यादव, चितलाल राय, राजू साव, निर्मल यादव, कौशल यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कॉमरेड चारू मजुमदार को लाल सलाम। जब तक सूरज चांद रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ले